नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। 4 क्लासों में अपने पढ़ चुके हैं। इसकी संख्या पद्धति की बेसिक भी बता दिया है और इनके क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। तो पढ़ते हैं आगे अपने। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे बार वाले क्वेश्चन आ जाए, बार वाले का आपने क्या करना हो, जोड़ करना हो, घटाव करना हो, गुणा भाग जो भी है। तो इससे पहले एक थोड़ी सी एक चीज समझिएगा कि अगर आपको जैसे ये बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको प्रेम्य रूप में बदल देना चाहिए। प्रेम्य रूप में बदल देना चाहिए तो इनको अपने प्रेम्य रूप में कैसे बदल सकते हैं, मैं एक दो एग्जांपल देकर के जैसे आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे ये आ जाए कि पॉइंट 3 3 3 3 3 3 3 3, इसको प्रेम में रूप में बदलना। वो प्रेम में रूप में बदलिए। कई बार छोटा सा इसका क्वेश्चन उठ जाता है, प्रेम में रूप में बदलिए। इसको अपने प्रेम में रूप में कैसे बदल सकते हैं, जैसे पॉइंट 3 3 3 3, इसका मतलब ये संख्या 3 3 3 3 3 3 अनंत तक जा रही है। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इनका पॉइंट 3 3 की संख्या की आवृत्ति हो रही है, बार बार 10 की आवृत्ति हो रही है, तो अपने 10 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जिस संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही हो उस संख्या के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। जैसे अपने सीधी संख्याओं का आता है, जैसे 0.125, इनका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा, 0.125 है। 1 2 3 तीन अंक छोड़ करके पॉइंट है तो बटे में क्या लग जाएगा, 1000 लग जाएगा। जैसे याद है 0.25 है, ठीक है, तो इनका 25 है, कितना है, कितने अंक छोड़ करके पॉइंट है, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो बटे में 100 लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बार किसी संख्या के ऊपर लगा हो, यदि किसी संख्या के ऊपर क्या लगा हो, बार लगा हो, तो अपने बार हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा, 9 की सॉरी 0 की जगह क्या लगेगा, अपना 9 लगेगा। उतनी ही बार क्या लगेगा, 9 लगेगा। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 0.33 के ऊपर क्या है, बार, तो इसको लिख सकते हैं 3/9। और इसको अपने काट दें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका मान क्या आएगा, 1/3। ऐसे ही अपने और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये आ जाए 0.23 के ऊपर बार लगाए तो सीधा सा मैंने आपको बताया, इसको क्या लिख सकते हो, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसका क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये आ जाए 0.123, जिसमें आपका 2 3 के ऊपर बार लगा है, एक के ऊपर बार नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 0.123 है, इसमें 2 3 के ऊपर क्या है, आपका बार है। किसके ऊपर बार है, 2 3 के ऊपर बार है। तो ये तो क्या थे, शुद्ध आवर्ती थी, ये क्या है, अशुद्ध आवर्ती है। इसमें एक के ऊपर बार नहीं, आधी संख्या के ऊपर बार है, आधी के ऊपर नहीं है, तो इसे बोलेंगे अपने अशुद्ध आवर्ती, अशांत संख्या है। ठीक है, ये बार बार इस संख्या की आवर्ती हो रही है 2 3 2 3। इसका मतलब ये होता है कि 0.1 2 3 3, 2 3 के ऊपर बार है तो 2 3 2 3 2 3, 0.1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब ये संख्या की बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। इस संख्या की आवर्ती हो रही है 2 3, तो इसमें कितनी, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना तो बटे में क्या लगेगा, 9 लगेगा। और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनका हट करके बटे में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो अपने, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जिसमें 1 2 3, इस संख्या के ऊपर बार नहीं, एक के ऊपर बार नहीं, तो एक क्या कर देंगे, अपने माइनस कर देंगे, बटे दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार क्या लग जाएगा, 9। और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसका क्या लगेगा, एक, एक के ऊपर बार नहीं है तो 10 लग जाएगा। 10 का मतलब 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको आगे हल करके देखिए, 1 2 2 बचेगा, बटे में क्या हो जाएगा, 990। इसको आगे अपने काट सकते हैं। ठीक है, इसको काटें तो ये 6, 1 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काटें तो 4 दूआ 8 और 18, 9 दूआ 18 और 5 दूआ 10, ये आपका। ऐसे अपने एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपका ये आ जाए कि 0.2375, इसमें किसके ऊपर बार है, 7 5 के ऊपर क्या है, बार है। इसको प्रेम्य रूप में बदलना है। 0.2375 के ऊपर बार है, इसको क्या करते हैं, अपने प्रेम्य रूप में बदलना है। तो इसको प्रेम्य रूप में कैसे बदल सकते हैं, तो देखिए 2 3 7 5, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो इतना क्या लग जाएगा, आपका 9 लग जाएगा। और 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 क्या लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 23 माइनस हो जाएगा।
अब इसको आगे हल करें तो ये आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा आपका, 7 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, ठीक है, और 2 3 और ये हो जाएगा 999, ठीक है। इसको आगे अपने काट के आगे हल भी कर सकते हैं, इसको 2 से कटेगी, काट देना, फिर देख लेना अभी तो आगे किससे कट रही है, तो आगे आराम से काट करके इसको हम कर सकते हैं। अब आइएगा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2.3, इसमें किसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, फिर 2 पॉइंट, इसमें 3 के ऊपर बार है, 2.3, इसमें किसी संख्या के ऊपर बार नहीं है, फिर इसमें 2 के ऊपर बार है। अब देखिएगा पॉइंट से पहले, जैसे ये आ जाए आपका पॉइंट, जैसे ये आ गया आपका 2.3, इस संख्या के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखते हैं अपने, इसका जो मान होता है वो होता है -2, क्या होता है -2 लिखते हैं। जैसे ये आ जाए 23.73, जैसे इसके ऊपर क्या है, बार है, तो इसका मतलब होता है -23, इसका मतलब क्या होता है, -23 होता है, ठीक है। तो अपने को लिख लेते हैं, पहले इन संख्याओं को जोड़िएगा, जैसे पॉइंट से पहले उनको अलग जोड़ देते हैं और पॉइंट के बाद में है उन संख्याओं को अपने अलग जोड़ देते हैं। और जैसे संख्या के ऊपर देखिएगा, इसको आराम से जोड़ सकते हैं अपने, इनके ऊपर क्या है 2 है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, -2 लिख देता हूँ। फिर क्या है आपका 2 है तो +2 लिख दिया, फिर क्या है 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, फिर इसके ऊपर बार है तो मैं क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा, फिर प्लस, ठीक है, इन संख्याओं को अलग जोड़ दूं। 3 के ऊपर बार नहीं तो सीधा मैं क्या लिखूंगा, 0.3 लिखूंगा। फिर क्या है, इनके ऊपर बार है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3, या तो इसको प्रेम में रूप में बदल दो, या फिर इसका मतलब क्या होता है 3 3 3 3 3 3 3 3 डेश डेश लिख सकते हैं। और फिर क्या है आपका 0.3, तो 0.3 लिख देंगे, फिर क्या है 0.3 के ऊपर बार है तो 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है माइनस का, और ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा तो आपका बच गया 0.3। अब देखिएगा इनको ऐसे जोड़ देते हैं 0.3, ठीक है, फिर क्या है 0.333, तो 0.33333333333, ठीक है, फिर इनका है 0.3 लिख दिया, का 0 लगा सकते हैं अपने, और फिर क्या है 0.333333333, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 6 6 6 6, और ये हो जाएगा आपका 3 3 6 3 9 3 12, दिया जाएगा। अब किस संख्या की बार बार आवर्ती होती है, डेश डेश डेश, किस संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है, 6 की आवर्ती हो रही, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 1.26 की आवर्ती हो रही, इसके ऊपर लगा सकते हैं, और अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आप मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 1.26 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। वैसे अपने हल कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप इन संख्याओं को प्रेम्य रूप में बदल करके भी आराम से कर सकते हैं, और प्रेम्य में बदलना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिएगा अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, 0.11 के ऊपर बार है, फिर 0.22 के ऊपर बार है, गुणा 3 का मान क्या होगा। अब इसका अपने हल करें तो इसका मान क्या आएगा, तो मान पूछा है, देखिएगा इस क्वेश्चन को अपने आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, इनको इसका मान क्या होगा, तो जैसे 0.11 के ऊपर बार है, ठीक है, फिर क्या है प्लस 0.22 के ऊपर बार है, फिर इनको कितने से गुना करना है, 10 से गुना करना है, तो मैं इसको प्रेम्य रूप में बदल के कर देता हूँ, या फिर इनको जोड़ करके कर देता हूँ। चलिएगा इनको प्रेम्य रूप में बदल दें, 11 बटे क्या लिखोगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99 लग जाएगी, प्लस फिर इनको क्या लिखोगे 22 बटे 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो कितना लग जाएगा आपका 99 लग जाएगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99 लग जाएगा, गुणा कितने से करना है अपने को 3 से करना है। मैं इनको प्रेम्य रूप में बदल दिया, फिर आगे इनको हल करें तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 99 आएगा, इनका लघुत्तम 99। अब इनको जोड़े 11 और 22, 11 और 22 कितना हो जाएगा 33, गुना 3, 33 या 99, 3 से 3 कैंसिल, मान कितना आएगा इसका 1। तो राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन हो जाएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। जिन संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो मैंने बटे में कितना लगा दिया 99 लगा, 2 संख्याओं के ऊपर है 99 लगा दिया, इसको प्रेम्य रूप में बदल के हल कर दिया। चलिए आगे, अब ये क्वेश्चन है 15.266 के ऊपर बार है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है अपने को कितने से, 2 से डिवाइड करना, तो 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 6 6 6 33,
फिर 2 से डिवाइड करना है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, बस बिल्कुल सिंपल सा है, 2 से भाग देना है इसको। 7 दूआ 14 बच गया 1, 6 दूआ 12 और 3 दूआ 6 3, फिर 3 दूआ 6 3 दूआ 6 3 दूआ 6 3 दूआ 6 23 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 7.6 किसकी आवृत्ति हो रही है, 3 की आवृत्ति हो रही है, तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा। ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है तो वो है 7, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी अपने को आराम से करने, ध्यान से करने भी। ठीक है, विशेष ऑप्शन भी ऐसे ही दिए गए। यदि n एक प्राकर संख्या है, n क्या है, एक प्राकर संख्या है, प्राकर संख्या है तो 9 के ऊपर 2n माइनस 4 के ऊपर घात कितनी है, 2n, हमेशा किससे विभाजित होती है, हमेशा किससे विभाजित होती है, सदैव किसका भाग जाएगा। ठीक है, तो बताइए किसका भाग जाएगा, केवल 5 का, केवल 13 का, केवल 5 का, 13 का, 5 13 19, इन सभी का। ठीक है, देखते हैं इसकी। n एक क्या है, प्राकर संख्या है, n एक नेचुरल नंबर है, प्राकर संख्या है। तो प्राकर संख्या है तो प्राकर संख्या कौन सी होती है, तो n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5, यही होगा। प्राकर संख्या कौन सी होती है, 1 से अनंत तक की संख्या है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ठीक है, तो मैं n की सबसे छोटी वैल्यू 1 रखता हूं उसका मान, तो इसको हल करेंगे 2, फिर क्या है 9 की घात 2n है, 2 गुना n का मान कितना है 1, फिर माइनस 4 गुना 2 गुना n का मान 1, 2 एकम 2, तो 9 की स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर कितना होता है, 9 की स्क्वायर 81, माइनस 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, या फिर इसको अपने ऐसे कर दें भी 9 की स्क्वायर, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दें, जैसे अपने को पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फॉर्मूले से तोड़ दूं, इसको मैं एक्स मान लूं, इसको वाई मान लूं, तो एक्स प्लस वाई, 9 प्लस क्या हो जाएगा 9 और 4 13 गुना 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो सदैव किससे विभाजित होगा, ये सदैव जो विभाजित होगा, एक तो 13 से विभाजित होगा, एक 5 से विभाजित होगा, अब इनके गुना से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 13 5 65 से होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 5 से, केवल 5 से, केवल 5 से तो नहीं, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल 13 से, तो ये केवल 13 से नहीं है, 5 से भी है, 13 से भी है, 65 से भी है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 5 5 13 19 19 से तो नहीं है, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। केवल 5 और 13 से, केवल 5 और 13 का मतलब केवल 5 13 स्वयं से तो हर संख्या विभाजित होती है। ठीक है, तो ये किससे विभाजित होगा, 5 और 13 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आगे, आगे वाला बार वाला क्वेश्चन आ गया, वैसे ही कर दें अपने, जैसे दे रखा है 2.47, क्या दे रखा है 2.47, इसमें 4 7 के ऊपर बार है, तो मैं 4 7 4 7 4 7 ऐसे लिख सकता हूँ। आगे दे रखा है 3.53, तो 5 3 के ऊपर बार है, तो मैं 5 3 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 5 3 ठीक है। 0.05, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 0.5 0.5 सभी को जोड़ना है तो जोड़ दें, बस बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, सभी को जोड़ना है। अब इनको जोड़ोगे 7 और 3 10, 7 और 3 10 10 5 15 का 1, 5 4 9 और 1 10, फिर असल का 1 4 3 7 5 15 1 16, फिर क्या आएगा 5 4 9 और 1 0, क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 3 2 5 6, तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है, ऐसे कृष्णों को डेश डेश डेश, लास्ट वाले 2 डिजिट हमेशा, अगर 2 संख्या की आवृत्ति हो रही है, यदि 2 संख्या की आवृत्ति हो रही है तो हमेशा लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ देने चाहिए, इस 2 डिजिट को कैट कर दो, फिर देखो कौन सी संख्या की आवृत्ति हो रही है, बार बार किसकी आवृत्ति हो रही है, 06 की आवृत्ति हो रही है, इसको लिख सकते हैं 6.06 की आवृत्ति हो रही है, तो 06 के ऊपर क्या लगा दूं मैं, बार लगा दूंगा, और ऐसा ऑप्शन पहला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, अब ये दे रखा है 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डेश 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 25 की स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 10 की स्क्वायर, इसका मतलब क्या करना है, अपने को वर्गों का योग करना है, किसका योग करना है, वर्गों का योग करना है, वर्गों का योग। जैसे सीधी संख्याओं के योगफल की मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप सीधी संख्या आती है, जैसे प्राकृत संख्याओं का है
अपने पूर्ण संख्याओं का है या 1 से 100 तक की है, सम संख्याओं का है, विषम संख्याओं का है, तो उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता चुका हूँ। वहां पे आप सिर्फ एक फॉर्मूला जैसे औसत गुना संख्या काम में ले सके। जब भी आपका वर्गों का और घनों का आता है, जब भी आपका क्या आता है वर्गों और घनों का आता है, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योगफल। वर्गों के योगफल का फॉर्मूला होता है n, तो n प्लस वन, 2n+1 बटे 6 क्या होता है n+1 2n+बटे 6। और घनों का योग जो होता है, घनों का योग, घनों का योग, घनों के योगफल का फॉर्मूला होता है n+1 बटे कितना आएगा आपका 2, और पूरे की आ जाएगा और अपने को यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब वर्गों का योग ज्ञात करना है। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है लास्ट अंक क्या है आपका, लास्ट संख्या क्या है 25 है, तो n का जो मान होगा वो 25 होगा। यहाँ पे n का मान कितना है 25 है, n का मान 25, बस फॉर्मूले में लिखिए वर्गों का योग ज्ञात करना है, कहां तक 25 तक, वर्गों का योग हो जाएगा n का मान कितना है 25, 25 गुणा फिर आपका क्या है n+1, n+1 25 प्लस 1, 25 और 1 अपना हो जाएगा 26 गुणा, फिर यहाँ पे क्या है 2n+1, 2n, n का मान कितना है 25, 2n का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 25 प्लस 1, तो 25 दुआ 50 और 1 कितना हो जाएगा अपना 51 बटे कितना है 6। अब ये संख्या कट रही है तो काट दो, आराम से काट सकते हैं, ये संख्या कट रही है तो अपने काट देते हैं। एक से कट रही है भाई, 2 से कट रही है तो इसको काट दो, 13 बार कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 17 तिया कितना होता है 51, और इनका गुना कर ले अपने, 25 को 13 से कर देंगे फिर 17 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 गुना 13 को 17 से करें, 17 तिया 51, बच गई 5, 17 और 5 22, 221, 221 को अगर अपने 25 से करेंगे, 25 से कम 25, बच गए 2, 25 दुआ 50, 50 दो 52 और 25 दुआ 50 तो 52, 5225 अपना आंसर आ जाएगा। 5225 जो ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसका जो मान आएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। वर्गों का योगफल आ जाएगा आपका, घनों का योगफल आ जाएगा, तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा। वर्गों के योगफल का फॉर्मूला होता है n+1, 2n+1 बटे 6, और घनों के योगफल का फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2 पूरे की क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले लगा करके कर सकते हैं। चलिएगा, ये पहली 10 प्राकृत संख्याओं के घनों के योग और वर्गों के योग में क्या अंतर है, इसमें घनों का योग भी पूछा है और वर्गों का योग भी पूछा है। पहले 10 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से 10 तक का पूछा है, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। और एक पूछा आपने वर्गों का योग, एक पूछा है घनों का योग, वर्गों का योग निकाल दें और घनों का योग निकाल दें। पहले अपने क्या निकाल लेते हैं घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग हो जाए कहां तक n की वैल्यू, वर्गों के घनों के योगफल का फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2 होल स्क्वायर, कुछ लगा दें इनका, n का मान कितना है 10, 10 गुना 10 प्लस 1 11 बटे 2 पूरे की होल स्क्वायर, इसको काट दें तो कितना आएगा 5, ये हो गया 55, 55 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 55 की स्क्वायर, 55 की स्क्वायर क्या होता है 55 को 55 से गुना कर दे। जब भी आपको किसी संख्या का स्क्वायर करना हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे आपको 45 का स्क्वायर करना है या 46 का स्क्वायर करना है या फिर आपको 48 का स्क्वायर करना है या आपको 52 का स्क्वायर करना है या आपको 55 का स्क्वायर करना है या 57 का स्क्वायर करना है, तो देखिएगा इसको अपने कैसे करेंगे। जब भी आपको 50 के आसपास की संख्या मिले तो अपने उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आपको ये देखना है कि 50 से कितनी कम है या कितनी ज्यादा है संख्या। 50 से जितनी कम या ज्यादा है वो आप 25 में से घटा दीजिए, जितनी भी कम ज्यादा हो वो आप क्या करिए 25 में से घटा दीजिए। अब जैसे ये 5 कम है, 25 में से घटाओगे तो कितना कम है 5 कम है, 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, और जितना कम है उसका स्क्वायर लिख दो। ये 5 कम थी तो मैंने 5 25 में से 5 घटाया 20, 5 की स्क्वायर 25। अब आगे ये देखें 46 कितना कम है 4 कम है, 46 कितना कम है
4 कम है, 25 में से 4 घटा दीजिए, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 और 4 की स्क्वायर होता है 16। जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। जैसे ये 48, 48 कितना कम है, 50 से 2 कम है। आप 25 में से 2 घटाइए 23, और 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, 2 की स्क्वायर कितना होता है 4। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ग में हमेशा कितने डिजिट लेने, अपने को 2 अंक लेने हैं, तो अपने क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे, 0 4 लगा देंगे, ठीक है। अगर अंक कम है तो आप उसके साथ 0 लगा लीजिए, अगर अंक ज्यादा है तो आप हंसल के रूप में आगे जोड़ दीजिए। इससे 52 की स्क्वायर करना है, तो 52 कितना है, 52 है भाई 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है आपको देखना है कि 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। 25 में 2 जोड़ोगे, 25 और 2 27, 2 की स्क्वायर 4, 0 4 लगा दोगे 2 डिजिट बनाने के लिए। ये 5 है, जैसे 55 का करना है, इसमें आपको 55 का ही करना था। तो 5 कितना, 5 ज्यादा है, 25 में 5 जोड़ोगे 30, 5 की स्क्वायर 25, ठीक है। और जैसे ही 7 ज्यादा है, 25 में 7 जोड़ी 32, 7 की स्क्वायर 49, बस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर 100 के आसपास आता है तो आपको 100 में कम और ज्यादा करना होता है और उसी संख्या का स्क्वायर करना, ठीक है। ज्यादा बाकी अपने डिटेल से इनको नहीं पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, या फिर जैसे सिंपल सा है, जब भी आपका कोई संख्या जैसे 45 का स्क्वायर करना हो, या फिर आपको 55 का स्क्वायर करना हो, या आपको 65 का स्क्वायर करना हो, तो अपने इन संख्याओं का सीधा, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक आता है तो अपने सीधा एक सिंपल सा तरीका और भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको 45 है, ये अंक क्या है आपका 4 है, इससे एक बड़ा अगला अंक, इससे एक अगला अंक क्या है 4 के बाद में क्या आता है 5, 4 को 5 से गुना कीजिएगा, इससे अगला अंक होगा 5, 4 को 5 से गुना करोगे 4 5 20 और 5 की स्क्वायर 25 लिख दीजिए। इससे अगला अंक क्या होगा 6, 6 को 5 से गुना कीजिएगा 30 और 5 की स्क्वायर 25। इससे अगला अंक क्या होगा 7, 6 को 7 से करोगे 42 और 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगी, ठीक है। आराम से कर सकते हैं। तो ये अपने को 55 की स्क्वायर करना था, 55 की स्क्वायर कितना होगा 30 25, 30 25। एक तो लेना है अपने को घनों का योग, एक तो लेना था अपने को घनों का योग और एक लेना था वर्गों का योग। तो वर्गों का योग निकाले अपने, वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों के योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n+1 और 2n+1 बटे क्या होगा 6 होगा, बटे 6 हो जाएगा आपका। n+1 2n+1 बटे 6। n की वैल्यू कितनी है, कहां तक लेना है आपको, n का मान कितना है 10, तो 10 गुना 10 प्लस 1 11 गुना फिर 2n, n का मान 10 है, 2n का मान कितना होगा 10 हुआ 20 प्लस 1 20 और 1 21 बटे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 2 से काट दो, आराम से काट सकते, 2 से काटिएगा, 2 से काटे तो ये कटेगा 3 बार, इसको काटे तो 5 बार, अब इसको काटेंगे तो 7 बार, और 77 70 को 5 से करेंगे तो 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 385। अब अपने से पूछा है वर्ग इनके योग का अंतर, योग का अंतर, योग का अंतर, योग का क्या बताना है, वर्गों के योग का अंतर। तो अपने इनका कितना है 3025, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी, इसमें से कितना घटाना है अपने को 385 घटाना है। तो बस आराम से माइनस कर दीजिएगा, 5 में से 5 घटेगा 0, इधर से आंसर लेके आएगा तो 12, 12 में से 8 जाएगा तो अपना 4 बचेगा, यहाँ पे हो गया 9 और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो 2640, 2640। और ऐसा बी ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि इसमें दे रखा है यदि 5 4 3 2 स्टार, यहाँ पे आपको स्टार दे दिया, स्टार की जगह कोई संख्या नहीं दी है 7, 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान में होना चाहिए, भाजकता के नियम ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ से 9 से भाजकता का नियम क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 9 से भाजकता का नियम क्या होता है। 9 से भाजकता के साथ साथ मैं आपको लगभग नियम ही बता देता हूँ, जैसे 2 से है या 4 से है, 5 से, 6 से, 7 से, तो इनका थोड़ा सा मैं आपको 5-4 मिनट में जल्दी से बता देता हूँ, आपको शॉर्टली बता देता हूँ, बिल्कुल आराम से आपके समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे 2 की सीरीज के हो, जैसे 2 से हो थोड़ा सा बस आराम से, या फिर 4 से हो, टोटली बताते हैं बिल्कुल आपको, 4 से हो, या फिर आपका क्या हो 4 का दुआ क्या हो 8 से, 2 की सीरीज के है, जैसे 8 का दुगना कितना हो 16 से हो, और इससे का दुगना हो जाता है 32 से हो। बस ज्यादा आपको डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं। अब देखिएगा 2 में आपको क्या देखना होता है, 2 से भाजकता का नियम ये होता है, 2 से भाजकता का नियम होता है, 2 क्या है, ये 2 की सीरीज है। अब 2 को आप 2 लिखोगे, जैसे 4 है,
4 को तोड़ोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 गुना 2 लिखोगे, ये 2 बार हो रहा है। जैसे 8 है, 8 को तोड़ोगे तो 2 की घात 3 या 2 गुना 2 गुना 2 है, तो इसमें आप कितने अंक देखोगे, इसमें अकेला अंक 2 है, फिर ये इसमें कितने 2 है, इसमें कितने हैं 3 अंक है। जैसे 16 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 होता है, इसमें आपको कितने अंक देखने हैं, 4 अंक देखने हैं। अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक क्या हो, 2 का नियम ये होता है, यदि अंतिम अंक आपका क्या आ जाए, 0 2 4 6 8 में से आ जाए, क्या आ जाए, 0 2 4 6 8 में से आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। यदि इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 में से, 8 में से हो तो 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होगी। 4 का नियम क्या कहता है, विभाजित। 4 का नियम आपको कितने अंक चेक करने हैं, इसी इसको तोड़िएगा, 2 के रूप में तोड़े तो ये होता है 2 की घात 2, क्या होता है 2 की घात 2, तो आपको कितने अंक देखने, अंतिम कितने अंक देखने, 2, अंतिम 2 अंक, कितने अंक देखोगे, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक शून्य, या तो दोनों क्या हो, शून्य हो, शून्य या 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित, विभाजित। ज्यादा डिटेल से नहीं बताते, तो शॉर्टली बताते आपको। जैसे ये क्या होगा 8, 8 को क्या लिखोगे, 2 की घात 3 बार लिखा जाएगा, तो आपको कितने अंक चेक करने, अंतिम 3 अंक, 2 की घात 3 होता है, इसके ऊपर घात कितनी है, 3, 3, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या हो, शून्य हो या फिर किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित, वह संख्या 8 से विभाजित। इसको क्या लिखोगे, 2 की घात 4 लिखोगे, तो इसमें आपको कितने अंक चेक करने, अंतिम 4 अंक, कितने अंक चेक करने, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक शून्य या फिर 16 से विभाजित, तो वह संख्या क्या होगी, 16 से विभाजित, अंतिम 4 अंक शून्य हो। ये बड़ी संख्याओं के लिए नियम लगते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था ना आपका, टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 32 को क्या लिखोगे, 2 की घात 5, आगे 64 को क्या लिखोगे, 2 की घात 6, ठीक है, 2 के सीरीज के कोई भी नियम बना सकते हो आप। 5 अंक, अंतिम 5 अंक शून्य हो, शून्य हो या 32 से विभाजित हो, 32 से विभाजित हो, 32 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 32 से विभाजित होगी। याद देखिएगा, 2 से नियम कहता है कि अंतिम यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। का क्या कहता है, 2 की स्क्वायर 2 घात बन रही है तो अंतिम 2 अंक चेक कीजिएगा, 3 घात बन रही है, अंतिम 3 अंक चेक कीजिएगा, 16 में 2 की घात 4, अंतिम 4 अंक चेक करने, 32 में 2 की घात 5, अंतिम 5 अंक, 64 में 2 की घात 6, अंतिम 6 अंक चेक करने, 128 में 2 की घात 7 होता है, ठीक है, 7 अंक चेक करने होते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं 3 के सीरीज के, 3 के सीरीज के, जैसे 3 से आपका आ जाए, 3 से आ जाए, 3 तिया कितना होता है 9 से आ जाए, आपका 9 से आ जाए, उसके बाद में आपका आ जाए 3 तिया 9, 9 तिया 27 से आ जाए, 27 के बाद में अपने बात करें 81 से आ जाए, किससे आ जाए 81 से आगे अपने बात करें 243 का आ जाए, ठीक है, 243 से आ जाए, ठीक है, इनको भी आराम से कर सकते हैं। ये 2 की सीरीज के बता दिए मैंने आपको। अब 3 के सीरीज के, 3 के सीरीज का नियम क्या होता है, आपको क्या करना है, सेम नियम है इनका, जैसे आपको क्या करना है, अंकों का जोड़ देखना है। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का जोड़, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 4 2, क्या ये 3 से विभाजित है, तो आप क्या देखोगे, अंकों का जोड़ देखोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, इनको देखेंगे, ये आ जाएगा 2 1 3 3 6 6 4 10 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से विभाजित होगी, ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही आपको 9 का नियम देखना है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 27 का नियम, अंकों का योग 27 से विभाजित होना चाहिए। 81 का नियम, अंकों का योग 81 से विभाजित होना चाहिए। 243 का नियम, अंकों का योग 243 से विभाजित होना चाहिए। बस बिल्कुल सिंपल सा है। अंकों का योग 3 से विभाजित, अंकों का योग 3 से विभाजित, अंकों का योग 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित, 9 से
विभाजित विभाजित हो, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग 27 से विभाजित हो, अंकों का योग 27 से विभाजित हो, 27 से विभाजित हो, वह संख्या क्या होगी? 27 से विभाजित होगी। अंकों का योग 81 से विभाजित हो, 81 से विभाजित हो, विभाजित हो, वह संख्या 81 से विभाजित होगी। अंकों का योग 243 से हो, आगे भी नियम बना सकते हैं 3 की सीरीज के। अंकों का योग 243 से विभाजित हो, वह संख्या क्या होगी? 243 से विभाजित होगी। अब जो आपके नियम बच गए, जैसे आगे बात करें अपने, मैंने 2 की सीरीज की बता दी, 3 की सीरीज की बता दी, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का आ जाएगा। 5 का नियम ये कहता है, 5 का जो आपका नियम होता है वो ये नियम होता है कि आपको इकाई अंक चेक करना है। 5 का नियम ये कहता है इकाई अंक 5 से होता है इकाई अंक। आपका सीधा शॉर्टली बताते हुए चलते हैं, बस आपको सीधा इकाई अंक 0 या 5, 0 या 5 इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो वो संख्या 5 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में 6 का एक बार छोड़िएगा। 7 का नियम ये कहता है, 7 का नियम ये होता है कि इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। यदि शेष संख्या क्या है? 0 या फिर 7 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। 7 का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में सीधा सा मैं आता हूं 11 पे। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के नियम का लगभग क्वेश्चन आता है। 11 का आ जाएगा आपका 33 का आ सकता है, 99 का आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आपको देखिएगा 11 का नियम क्या कहता है। 11 का जो नियम है वो ये है कि एकांतर क्रम का मतलब एक क्रम से छोड़ करके, जैसे 1 2 3 4 लिखा है मैंने, 5 6 एक संख्या लिखी है। एकांतर क्रम का मतलब होता है कि जैसे एक के बाद में एक अंक छोड़ दो, फिर इसके बाद में इनका जोड़। एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, एकांतर क्रम में जोड़ोगे इनको 1 प्लस 3 प्लस फिर क्या है 5, फिर इनको जोड़ोगे 2 4, फिर इनका जोड़ करोगे 4, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 3 3 और 1 4, 4 और 5 9 आएगा इनका, जो इनका आएगा 4 2 6 6 और 6 12। एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या आ जाए? 0 आ जाए या 11 के पाड़े की संख्या आ जाए या 11 से विभाजित आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि इनका अंतर करोगे तो कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो 11 का नियम आपके समझ में आ गया। 11 के नियम के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे अपने 1 2, ठीक है। 11 से अंकों का एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, अंतर 0 या 11 से विभाजित, या तो 0 आ जाए अंतर या 11 से विभाजित, 11 से विभाजित विभाजित हो तो वह संख्या, हो तो वह संख्या 11 से विभाजित, 11 से विभाजित विभाजित। अब जैसे मैंने आपका नियम छोड़ा था 6 का, छोड़ा था 6 का नियम। अब इन सभी को एक साथ पढ़िएगा। जैसे 6 का नियम आ जाए आपका, 12 का नियम आ जाए आपका, 15 का नियम आ जाए आपका, 23 का नियम आ जाए, या फिर अपने जैसे अपने ले लेते हैं कि जैसे आपका 22 का नियम आ जाए, आपका 23 24 24 का नियम आ जाए, ठीक है। या फिर आपका इसके बाद में 24 25 25 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 की सीरीज में चलेगा, ठीक है। 25 26 26 का आ जाए, 27 का मैंने आपको बता दिया, 28 का आ जाए, ठीक है। इन संख्याओं के नियम अब मैं एक साथ ही आपको बता देता हूँ। जैसे 6 का आ जाए, 12 का आ जाए, 15 का आ जाए, 22 का आ जाए, 24 का आ जाए, 26 का आ जाए, या फिर आपका 28 का आ जाए। 6 का नियम क्या कहता है? 6 की संख्या के टुकड़े कीजिएगा। 6 की संख्या के क्या करो? टुकड़े कर दो। इसके टुकड़े करोगे तो 2 गुना 3। तो मैं आपको 2 का नियम भी बता चुका हूं, 3 का नियम भी बता चुका हूं। जिसमें 2 और 3 दोनों के नियम लगे वो संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित। जैसे इस संख्या के टुकड़े कीजिएगा 4 गुना 3, इसमें 4 का नियम भी लगे, 3 का नियम भी लगे, वो संख्या 12 से क्या होगी? विभाजित होगी। 15 का नियम 5 गुना 3, जिसमें 5 का नियम भी लगे, 3 का नियम भी लगे, वो संख्या 15 से विभाजित होगी।
22 का नियम 11 दूना 22, 11 दूना कितना होता है 22, तो जिसमें 11 का नियम भी लगे, 11 का नियम आपको बता चुका हूँ, 2 का भी बता चुका हूँ, ठीक है। जिसमें 11 का नियम भी लगे, 2 का नियम भी लगे, ठीक है। क्या आ जाए 24 का, तो 8 गुना 3 छोड़ सकते हो आप, 8 गुना 3 छोड़ सकते हो, जिसमें 8 का भी लगे और 3 का भी लगे। 26 का आपका 13 गुना 2, जिसमें 13 का भी लगे और 2 का भी लगे। 13 का नियम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभाज्य संख्याओं के नियम थोड़ा सा आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिएगा 14 का नियम क्या कहता है, 7 गुना 4, जिसमें 7 का नियम भी लगे और 4 का नियम भी लगे, तो वो संख्या 14 से विभाजित होगी। ये थोड़ा सा आपने समझिएगा। तो इसमें 2 का नियम भी लगे, 3 का नियम भी लगे। ऐसे अगर आपसे पूछ ले 99 का नियम क्या होता है, 99 का 11 गुना 9 होता है, जिसमें 11 का भी लगे 9 का भी लगे। इससे आपसे पूछ ले कि 44 का नियम क्या होता है, तो 11 गुना 4, इसमें 11 का भी लगे 4 का भी लगे। तो अपने कोई भी नियम बना सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के नियम में आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये नहीं था भाई क्वेश्चन, तो कौन सा था अपना, ये था। इसमें क्या कह रहा है, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। यदि संख्या ये पूरी की पूरी 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। 9 का नियम मैंने आपको क्या बताया था, 9 का नियम यही बताया था, अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों को जोड़िएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस फिर आपका है स्टार, फिर 7 प्लस स्टार, ठीक है। इनको जोड़िएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 14 और 7 21, 21 प्लस स्टार, 21 प्लस स्टार। मैं स्टार की जगह यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि ये 9 से विभाजित हो जाए, किससे, 9 के पहाड़े की संख्या बन जाए, 9 के पहाड़े की संख्या बन जाए। तो मैं पहला ऑप्शन, जैसे 0 है आपका, यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो 21 ही बनेगा, तो ये ऑप्शन कट। अगर मैं 1 रखूंगा तो 21 और 1 22 बनेगा, 21 प्लस 1 क्या बनेगा 22, तो ये ऑप्शन भी कट, ये भी नहीं होगा। 6 रखूंगा तो 21 और 6 कितना होता है, 21 प्लस 6 हो जाएगा 27, 27 9 के पाड़े में आता है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी हो जाएगा। अगर मैं इससे आगे डी ऑप्शन रख के देखूं, 21 प्लस 9, 21 और 9 रखूंगा, 23 और 9 के पाड़े में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाध्यता के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 8 से। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, 8 को तोड़ोगे 2 की घात 3 ही तो होता है, तो आपको अंतिम कितने अंक चेक करने, अंतिम 3 अंक, कितने अंक चेक करने, अंतिम 3 अंक, 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक उठाऊंगा तो क्या दे रखा है, x 44, x 44। मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, 8 5 40। यहाँ पे अगर मैं 9 रख के देखूंगा एक बार के लिए, जैसे पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 9 रख के देखूंगा तो ये हो जाएगा 9 4 4, आपका 8 हो जाएगा। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखोगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गया आपका 1 और 14, 8 दूना 16 नहीं होता, 8 एकम 8 बच गया आपका 6 और 8 8 क्या हो गया 64, 8 8 64, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार की जगह एक्स की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 आ जाएगी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप चेक करते हैं भी, एक बार के लिए और चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप 9 रखोगे, 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8, 8 14 में से 8 घटाओगे 6 और 8 8 64, यही आएगा, ठीक है। अगर 8 रख के देखोगे तो नहीं आएगा, 8 8 64, 118 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये कह रहा है गुणन में इकाई का अंक 8 है तो स्टार के संभावित संख्या है। इसमें गुणन, गुणन का मतलब इन सभी का गुणा करें तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, इकाई के स्थान पर 8 आए तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। गुणन का मतलब जब भी आपको संख्या के गुणा करना हो, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, 1 2 3 गुना अगर 4 2 6 और गुना 9 2 7, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपको अगर इस संख्याओं का इकाई का अंक चेक करना है तो इकाई का अंक चेक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या उठाना है, इकाई का अंक उठाना है। बाकी संख्याओं को उठने को कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक क्या है, 3 है और इसका क्या है 6, 6 को 3 से गुना कीजिएगा
6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया कितना होता है, 3 गुना 6, 6 तिया होता है आपका 18, 18 का सिर्फ इकाई अंक क्या आएगा, इसका 8 आएगा, इनका इकाई अंक 8 है, फिर इस संख्या क्या है 7, 8 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 गुना 8, 7 को 8 से करेंगे 7 8 56, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इस पूरी संख्या को अगर गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही अगर इन संख्याओं को अपने क्या करें, गुना करें, तो लास्ट में इकाई अंक क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इनके सिर्फ इकाई अंक उठा लीजिएगा, सिर्फ इकाई अंक उठा लीजिएगा। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है, गुना इस संख्या का क्या है 2 गुना, फिर इस संख्या का क्या है 3 है, फिर इसका क्या है भाई स्टार है, यहाँ पे स्टार दे दिया आपको। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यही पूछा है, 9 एकम 9, 9 को 3 से करोगे 9 कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक, 9 को 1 से करोगे 9 एकम 9, 9 को 3 से करोगे 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब मैं यहाँ स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखूं, स्टार के स्थान पर मैं ऐसी कौन सी संख्या रख दूं कि ये 8 के से विभाजित, इसका इकाई अंक क्या बन जाए, सॉरी 8 से विभाजित थी, इकाई अंक क्या बन जाए 8 बन जाए, तो मैं ऑप्शन से उठाता हूं। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से उठाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 4 रख दूं तो मैं किसको गुना करूंगा, 7 का 4 से गुना करूंगा, 7 गुना 4, 7 चौका कितना होता है 28, और 28 का इकाई अंक क्या है 8 है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अपने को हल करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल से आएगा, स्टार के स्थान पर 4 आ जाएगा। 7 अंकों वाली, ये एक 7 अंकों वाली ये 11 से विभाज्य है, एक अंक वाली पूर्ण संख्या क्या है। 11 का नियम भी मैं आपको बता चुका हूं। 11 का नियम क्या कहता है, एकांतर क्रम में अंकों को जोड़िएगा, एकांतर क्रम में अंकों के जोड़ का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। संख्या क्या है अपनी, संख्या क्या है अपनी, संख्या है 6 7 8 4 3 फिर 1 2, ये सारी की सारी संख्या क्या है 11 से विभाजित है। एकांतर क्रम में जोड़ो, एकांतर क्रम में जोड़ो इनको, एकांतर क्रम में जोड़ करें इनका, एकांतर क्रम में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 + 6, 6 + 8 + 3, फिर आपका क्या है 2। इसी क्रम में इनको जोड़े 7 + 4, 7 + 4, 7 + 4 + 1, यहाँ पे ए आ जाएगा। इनको जोड़ के देखिए 8 6 14, 14 और 3, 8 6 6 7 8 4 3 1 2, ठीक है। 8 6 14, 14 और 3 17, 8 से 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, इनका जोड़ आ रहा है 19। अब इनको जोड़ोगे 11, 11 + ए आ रहा है, 11 + ए। यहाँ पे मैं ए के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखूं इनका अंतर 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 11 से विभाजित आ जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो 11 बनेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये 11 बनेगा, इनका अंतर 7 का है। अगर मैं यहाँ पे बी ऑप्शन 8 रखूं, 11 और 8 कितना होता है 19, और 19 और 19 का अंतर कितने का आ रहा है 0 का आ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिएगा, भिन्न ज्ञात कीजिएगा, भिन्न ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग भिन्न को मान के करोगे तो लगभग आपको 3-4 मिनट आराम से लग जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा क्या करना चाहिए, ऑप्शन से ही सॉल्व करना चाहिए। अगर बिना ऑप्शन नहीं सॉल्व करते हो तो ये तो एक मूर्खता की बात हो जाएगी। अगर आपके सामने ऑप्शन रखे हुए और आप ऑप्शन काम में नहीं ले रहे हो तो एक तो एक मूर्खता की काम होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से आप आराम से 10-15 सेकंड में कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यहाँ पे देखिए कितना कम है, 5 कम है, कट कर दो। यहाँ पे देखिए 4 कम है, ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 कम है, तो ये ऑप्शन हो सकता है भाई। इनका अंतर देखिए 5 कम, 2 ऑप्शन तो अपने कट गए, बस 2 ऑप्शन तो कट गए, बस सीधे से 2 ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन उठाओ, बी ऑप्शन उठाओ, बी ऑप्शन उठाइए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, अंश में 2 घटा दे। अंश आपको पता है, अंश जैसे ये है, अंश होता है आपका और ये हर होता है, ठीक है।
ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। याद रखिएगा, अंश का मतलब आकाश, ऊपर वाला, ऊपर क्या होता है, आकाश। अंश में दो घटा दे, अंश में दो घटा दे, इसके अंश में दो घटाइएगा, 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा। और हर में 1 जोड़ दे, 7 प्लस 1 जोड़ दे, तो ये भिन्न क्या बन जाती है, 1/8, 8 गुना बन जाती है। कितना गुना बन गई, 8 गुना। बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मान आएगा बी ऑप्शन। अगले वाला चेक करोगे तो इसमें से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, और इसमें 1 जोड़ोगे 9। तो ये क्या बन रहा है, 8 गुना, नहीं बन रहा है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास में पढ़ेंगे अपने घातांक और करने के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।